वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 14 के जो हमारा सेकेंड मेथड है, ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके ना। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या होता है कि टू फंक्शंस दिए होते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में और उसका हमें इंटीग्रेशन करना होता है। ओके, उसके लिए हमारा मेथड जो होता है वो अप्लाई होता है, राइट। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं हमारा ये जो हमारा सेकेंड मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए हमारा जो फार्मूला होता है वो ये होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमें यहाँ पे क्या होता है कि टू फंक्शंस दिए होते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में और उसका हमें इंटीग्रेशन करना होता है। ओके ना। तो ये देखिए हमारा जो फार्मूला है ये कहता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए जो हमें टू फंक्शंस दिए होते हैं इसमें से हम किसी को फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं और अनदर हमारा सेकेंड फंक्शन हो जाता है। ओके, तो इसका देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन होता है ये होता है हमारा फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि एफ एक्स हमारा जो है ये फर्स्ट फंक्शन है एंड जी एक्स हमारा सेकेंड फंक्शन है। तो यहाँ पे देखिए इसका इंटीग्रेशन होता है हमारा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। मीन्स हमारा ये हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स और ये होता है हमारा ब्रैकेट ओवर डी एक्स। ओके ना, ये हमारा होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं देखिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल डीएक्स। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे देखिए जो हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का जो प्रोडक्ट वैल्यू आता है इसका हम लोग यहाँ पे अगेन इंटीग्रेशन करते हैं। ओके ना। और यहाँ पे हम लोग राइट कर सकते हैं प्लस सी, क्योंकि ये हमारा देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का पार्ट है, राइट ना। तो यहाँ पे हमारा ये प्लस सी आ जाता है। ओके, ये हमारा हो गया। अगर इसको हम लोग वर्ड के फॉर्म में राइट करें तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन इनटू, मैं राइट कर लेता हूं, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे हम राइट कर लेंगे ब्रैकेट ओवर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज dx। ओके ना, ये होता है हमारा, राइट ना। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, राइट। ये हमारा हो गया फार्मूला। और अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक दिक्कत ये आती है कि जब हमें क्वेश्चन दिया होता है तो वहां पे हम लोग फर्स्ट फंक्शन किसको लेट करें, ये दुविधा हमारे सामने अपीयर होती है। ओके ना। तो उसके लिए हमें हर्बर्ट कसूबे ने एक गाइडलाइन दिया जिसके हेल्प से हम लोगों को देखिए फर्स्ट टर्म एज्यूम करने में या उसको हम लोग को लेट करने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं आती है। ओके ना। तो चलिए जो हम लोगों को गाइडलाइन दिए थे हर्बर्ट कसूबे ने उसको भी हम लोग जान लेते कि जब हमें गिवन फंक्शन है उसका जब हमें इंटीग्रेशन करना है तो फर्स्ट फंक्शन हम लोग किसको लेट करेंगे। ओके, तो ये देखिए हमारा हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला। ओके ना, इसी के हेल्प से हम लोग जब भी फंक्शन क्वेश्चन दिए रहेंगे उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इस फार्मूले से एक एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आपको जो हर्बर्ट कसूबे का जो गाइडलाइन है फर्स्ट टर्म को एज्यूम करने के लिए, ओके ना, उसको हम लोग जान लेंगे। तो अब चलिए इसको मैं हटा लेता हूं यहां से और यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेता हूं इसके हेल्प से। ओके, अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं। चलिए ये हमारा हो गया फार्मूला डिलीट और यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल राइट कर लेता हूं। एग्जाम्पल है हमारा x sin x dx।
ओके ना। अब ये देखिए हमारा क्वेश्चन है और इसको हमको इंटीग्रेट करना है, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो फंक्शन हमारा जल्दी से डिफरेंशियल होकर के रिड्यूस हो जाए, ओके ना, उसको हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन लेट करते हैं यहाँ इस क्वेश्चन के लिए। अभी बाकी जो हमारा जो मेथड है उसको मैं बता लूंगा तो और ज्यादा सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से देखिए हम लोग x को फर्स्ट टर्म लेट कर लेंगे एंड साइन x को सेकेंड टर्म। ओके, तो देखिए जो हमारा फार्मूला था वो था हमारा फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट टर्म है x, तो ये हो जाएगा हमारा x एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन साइन एक्स dx एंड माइनस हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म। तो इसको मैं एक बार राइट कर लेता हूं, ये हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन था हमारा सेकेंड टर्म, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स एंड ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा डी एक्स। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब यहां से देखिए हो जाएगा हमारा x एज इट इज एंड साइन x का इंटीग्रल का वैल्यू हो जाता है हमारा माइनस कॉस एक्स और ये हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट ओवर। अब यहां से देखिए जब हम x का ddx करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ओके, एंड साइन x का हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे, ये वैल्यू हमें प्रोवाइड कर लेंगे माइनस कॉस एक्स, ये वैल्यू हो गया और ये ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे आ गया हमारा dx, राइट ना, ये वैल्यू हो गया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस एक्स कॉस एक्स और यहाँ पे देखिए इस माइनस को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस और इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा cos x dx, राइट ना। अब देखिए ये वैल्यू हो गया हमारा माइनस एक्स कॉस एक्स एंड प्लस एंड cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा sin x एंड प्लस आ जाएगा हमारा यहाँ पे c। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा इंटीग्रेशन हो गया x sin x dx का माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ओके ना, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर लिया। अब देखिए जो हमारा गाइडलाइन है फर्स्ट टर्म को लेट करने का उसको हम लोग जान लेते हैं। ओके ना, तो अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूं। चलिए अब हम लोग उसको जान लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं गाइडलाइन। ओके, मैंने मिस्टेक करा है यहाँ पे स्पेलिंग, ये हो जाएगा हमारा गाइडलाइन टू कंसीडर फर्स्ट टर्म इन गिवन इंटीग्रल या इंटीग्रेशन। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया कि आपको क्या करना है कि फर्स्ट टर्म आपको अगर गिवन फंक्शन में अगर लॉगरिदमिक फंक्शन दिया है तो इसे आप लेट करेंगे लॉगरिदमिक फंक्शन को फर्स्ट टर्म। ओके ना, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कोई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया है और उसमें अगर हमारा कोई फंक्शन लॉगरिदमिक फंक्शन है तो उसे हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्टली फर्स्ट टर्म लेट करेंगे। ओके ना, क्योंकि देखिए हम लोग लॉग का जो फंक्शन होता है लॉग फॉर्म में उसका हम लोग इंटीग्रेशन नहीं जानते। ओके ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि लॉग एक्स को फर्स्ट टर्म लेट करेंगे। सेकेंड होता है हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, अब देखिए अगर हमारे गिवन क्वेश्चन में अगर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो उसे भी हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म लेट करेंगे। तो ये ध्यान देना है, अगर उसमें हमारा लॉगरिदमिक फंक्शन नहीं है तो हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को अप्रोच करेंगे। अगर ये भी नहीं है ओके तो थर्ड हम लोग लेट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा। अब हम लोग लेट करेंगे एल्जेब्रिक फंक्शन। ओके ना, अगर देखिए हमारे गिवन क्वेश्चन में ना तो लॉगरिदमिक फंक्शन है ना ही इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो हम लोग क्या करेंगे कि एल्जेब्रिक फंक्शन को लेट करेंगे फर्स्ट टर्म। ओके, फोर्थ होता है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके ना, अब देखिए अगर इस तरह का हमारा एजम्पशन अगर नहीं हो पाता है फर्स्ट टर्म का इन तीनों में से तो हम लोग क्या करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को अप्रोच करेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म लेट कर लेंगे। ओके, एंड लास्ट होता है हमारा
एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके ना। अब देखिए अगर इन सबको हमको लेट करने के फर्स्ट टर्म लेट करने के ऑप्शंस अगर नहीं हमारे सामने अपीयर होते हैं तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अप्रोच करेंगे और उसको हम लोग फर्स्ट टर्म लेट करेंगे। ओके ना। अब देखिए इसके हम लोग कुछ अब एग्जांपल्स राइट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके ना। इसका मैं यहाँ पे एग्जांपल राइट कर लेता हूं। देखिए अगर हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x log sin x। ओके ना। अगर ये हमारा क्वेश्चन है इस तरह से तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि log sin x को हम लोग फर्स्ट टर्म लेट कर लेंगे और x हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म हो जाएगा। ओके ना। अब देखिए सेकेंड के लिए अगर हमारे पास क्वेश्चन है x sin इनवर्स x dx। ओके तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे कि sin इनवर्स x को फर्स्ट टर्म लेट करेंगे और ये जो हमारा x है ये सेकेंड टर्म हो जाएगा। ओके ना। और इसके लिए देखिए अगर अलजेब्रिक फंक्शन हमें एज्यूम करना है फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे देखिए इस तरह का हमारा क्वेश्चन हो सकता है x cos x dx। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी है एंड अलजेब्रिक फंक्शन भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए जो हमारा x है इसको फर्स्ट टर्म लेट करेंगे एंड cos x को हम लोग सेकेंड टर्म लेट करेंगे। जैसा अभी हम लोगों ने एग्जांपल करा वहां पे था हमारा x sin x। ओके ना। तो यहाँ पे हमने x को क्या करा था, फर्स्ट टाइम एज्यूम करा था, क्योंकि जो हमारा सेकेंड इंटीग्रेशन आएगा उसमें हमें वन फंक्शन मिलेगा सेकेंड बार इंटीग्रेशन करने के लिए। ओके ना। तो वहां पे हम लोग देखिए इस तरह का अगर हमें क्वेश्चन दिया है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट टर्म लेट करेंगे। ओके। और यहाँ पे देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात आ रही है। ओके तो इसके लिए देखिए अगर हमें दिया है कुछ इस तरह से 1/x²। ओके ये दिया हमें एंड यहाँ पे दिया हमें sin x dx। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए 1/x² है। अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी बहुत जल्दी सॉर्ट हो जाएगी। ओके ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग फर्स्ट टर्म लेट करेंगे और इसको सेकेंड टर्म लेट करेंगे। ओके ना। क्योंकि देखिए अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका जो पावर है डिनोमिनेटर में वो इंक्रीज होता जाएगा। ओके ना। मतलब इसका पावर डिनोमिनेटर में इंक्रीज होगा। तो हमेशा आपको क्या होगा कि जब सेकेंड इंटीग्रेशन करना होगा तो वहां पे आपको टू फंक्शंस हमेशा मिलते जाएंगे। ओके ना। तो ये जल्दी से आपका ये जो आपका इंटीग्रेशन है ये रिड्यूस नहीं होगा। ओके ना। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट टर्म लेट कर लेंगे। ओके ना। और आता है हमारा फिफ्थ। ओके अब यहाँ पे देखिए है तो इसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जैक्ट तो हम अभी चलिए देखिए इस तरह से अगर हमें दिया हुआ है e⁻x एंड हम ले लेते हैं 1/x³ यहाँ पे हम ले लेते हैं। इस तरह से हमें फंक्शन दिया है। ओके तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि e⁻x को फर्स्ट टर्म लेट कर लेंगे। ओके ना। तो ये देखिए आपके हो गए सभी टाइप के, और भी कुछ टाइप हैं हमारे जहां पे हम आपको बताएंगे। ठीक है। तो ये देखिए आपका था कि अगर आपको फंक्शन दिया है कुछ इस तरह से तो आपको फर्स्ट टर्म किस केस में कौन सा लेट करना है ये आपको हर्बर्ट कसूबे नाम के एक मैथमेटिशियन थे उन्होंने बताया था, और उसी को हम भी क्या करते हैं कि फॉलो करते हैं, क्योंकि रूल यही है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमें यहाँ पे फंक्शंस दिए हैं उनको हम लोग इस प्रोसेस से इंटीग्रेट करेंगे। ओके ना। कुछ और भी फॉर्म होते हैं हमारे उनको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। ओके ना। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा एंड एग्जांपल्स भी क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूं। अब देखिए कुछ ऐसा भी हमारे पास फंक्शन का फॉर्म आता है जहां पे हम लोगों को इस तरह की सिचुएशंस अपीयर होती है। जैसे मान लो हमारे पास है इंटीग्रेशन e⁻ax एंड sin bx dx। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी है। ओके तो इस केस में हम लोग जिसको आपको मन चाहे उसको आप फर्स्ट टर्म लेट कर सकते हैं। ओके ना। ये आपका जो इंटीग्रेशन है ये सॉल्व हो जाएगा। ओके ना। तो यहाँ पे आपको देखिए फर्स्ट टर्म कोई भी लेट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको मैं सॉल्व भी करके आपको दिखा देता हूं एज ए एग्जाम्पल। ओके मैं यहाँ पे देखिए e⁻ax को मैं लेट कर ले रहा हूँ फर्स्ट टर्म एंड sin bx को लेट कर रहा हूँ सेकेंड टर्म। ओके ना। तो अब देखिए जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से आता हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाले फार्मूले से फर्स्ट टर्म। तो देखिए हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म e⁻ax एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन
साइन बी एक्स डी एक्स माइनस यहाँ था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म। तो देखिए जब इसका डी डी एक्स करेंगे, चलिए राइट कर लेते हैं वन स्टेप, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर ए एक्स, ओके ना। और यहाँ से हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन बी एक्स डी एक्स ब्रैकेट dx, ये वैल्यू हो गया। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा e टू पावर ax एज इट इज रहेगा और इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे माइनस कॉस बी एक्स अपॉन बी, ओके ना। एंड ये हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा हमारा e टू द पावर ax, e टू द पावर ax का डिफरेंशियल करेंगे तो e टू पावर ax आएगा इंटू a, ये वैल्यू हो जाएगी। और ये देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस कॉस बी एक्स अपॉन बी, ओके, ये ब्रैकेट क्लोज और यहां से आ जाएगा हमारा dx, राइट ना। तो अब देखिए जो वैल्यू है अभी हो जाएगा हमारा e टू द माइनस ई टू द पावर ax अपॉन बी कॉस बी एक्स, ओके ना। और ये देखिए माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा प्लस, यहाँ से हमारे कांस्टेंट है a अपॉन बी, ये इस तरह से आ जाएंगे और ये हो जाएगा हमारा e टू द पावर ax cos bx dx, ओके ना। ये वैल्यू आ गई हमारी, राइट। तो अब देखिए ये तो हमारा इंटीग्रेट हो चुका है वैल्यू। अब ये देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है इसको अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम i इक्वल्स टू लेट करके इसको इंटीग्रेट करेंगे, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू है, या हम इसको अभी छोड़ भी सकते हैं, इसको हम लोग यही जो हमारा क्वेश्चन है इसी को हम i इक्वल टू लेट कर लेते हैं, राइट ना। क्योंकि देखिए इसमें हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अगेन हमारा ये जो फंक्शन है ये अगेन हमारे सामने अपीयर होगा, ओके ना। तो चलिए हमारा जो है ये वैल्यू हम इसको राइट कर लेते हैं इक्वल टू i, ओके ना। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग अगेन इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस ई टू द पावर ए एक्स अपॉन बी कॉस बी एक्स प्लस ए अपॉन बी, ओके। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगेन इसको फर्स्ट टर्म एंड इसको सेकेंड टर्म लेट कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अब देखिए हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म ई टू द पावर ए एक्स एंड ये हो गया। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये वैल्यू में प्रोवाइड करेंगे साइन बी एक्स अपॉन बी, ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी एंड माइनस यहाँ से जाएगा हमारा इंटीग्रेशन। अब देखिए इसका डिफरेंशियल हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा a e टू द पावर ax एंड इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू में प्रोवाइड करेंगे साइन bx अपॉन bx अपॉन b, ये वैल्यू हो जाएगा ब्रैकेट ओवर और यहाँ से आ जाएगा हमारा dx, ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा माइनस ई टू द पावर ax अपॉन b एंड cos bx प्लस इसका देखिए सॉल्व करेंगे ये वैल्यू तो हो जाएगा हमारा a अपॉन बी स्क्वायर ई टू द पावर ax और ये हो जाएगा हमारा साइन bx, ओके। और यहाँ पे देखिए इनका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा e टू द पावर, ये x होगा सॉरी, e टू द पावर ax और ये हो जाएगा हमारा साइन bx dx, ओके ना। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या था, देखिए जो हमारा एक्चुअल फंक्शन था ये अगेन हमारा इंटीग्रेशन में यहाँ पे अवेलेबल है, ओके। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कहा कि देखिए जब भी हमारा क्वेश्चन जो है, एक चीज और यहाँ पे ध्यान दे लीजिएगा, जब भी हमें क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया रहेगा तो इसको हम लोग i इक्वल टू लेट करके सॉल्व करेंगे, ओके ना। और इसमें हम लोग किसी भी टर्म को फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म हम लोग लेट कर सकते हैं, ओके। तो इस साइड देखिए हमारा वैल्यू चल रहा है इक्वल्स टू i, ओके ना। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ से हम इसको डिलीट कर लेते हैं। तो चलिए अब देखिए हो जाएगा हमारा i इक्वल्स टू, इसको हटा लेते हैं, i इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस ई टू द पावर ax अपॉन b, ओके। और ये हो जाएगा हमारा प्लस a अपॉन बी स्क्वेयर ई टू द पावर ax साइन bx, ओके ना, ये वैल्यू हो गया। और ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आई एंड यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं प्लस c, ओके ना, क्योंकि अब हमारा इंटीग्रेशन यहाँ से गायब हो गया। अब इस वैल्यू को हम लोग इस साइड ला लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा i प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आई इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर ax अपॉन b
कॉस, सॉरी यहाँ पे देखिए कॉस बी एक्स मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, इसको राइट कर लेते हैं माइनस ई टू द पावर ए एक्स अपॉन बी कॉस बी एक्स, ये वैल्यू था हमारा, राइट ना। तो अब इसको हम लोग राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा कॉस बी एक्स, ओके, और ये वैल्यू हो जाएगा हमारा ए अपॉन बी स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। ओके, अब देखिए यहां से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेकर के, तो यहां से में देखिए वैल्यू मिल जाएगा आई कॉमन हो जाएगा और यहां से वैल्यू हमें मिल जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड इक्वल्स टू जो वैल्यू है इसको हम लोग राइट कर लेंगे माइनस ई टू द पावर ए एक्स अपॉन बी कॉस बी एक्स प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। ओके ना, ये वैल्यू हो गया। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए इससे हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे, राइट ना। तो यहाँ से हमें देखिए हमें मिल जाएगा आई इक्वल्स टू, अभी देखिए बी स्क्वायर हमारा मल्टीप्लाई के फॉर्म में जाएगा एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड के फॉर्म में जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू हम कॉमन कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए जो बी स्क्वायर है इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा बी है 1 पावर बी का कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमें बी मिल जाएगा। ओके ना, तो यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी, अब ये हो जाएगा हमारा माइनस बी ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, और यहाँ से देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस ए ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए हम सी जो है कांस्टेंट है एंड बी भी कांस्टेंट है, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू जो है कांस्टेंट ही आएगी, तो इसको हम राइट कर लेते हैं प्लस सी, राइट ना। तो देखिए ये हमारा जो है इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाती है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट ओवर, इसको हम पहले राइट कर लेते हैं ए ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, ये वैल्यू हो जाएगी। और हम चाहें तो यहां से ई टू द पावर ए एक्स को कॉमन भी ले सकते हैं। ओके ना, तो देखिए आपका जो क्वेश्चन था इस तरह का, इसमें आप किसी भी टर्म को फर्स्ट या सेकेंड टर्म लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके ना, तो ये एग्जाम्पल भी हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट, और एक और फॉर्म है जिसको अब हम लोग जान लेंगे। अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं। ओके ना, अब देखिए अगर हमारे सामने क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, या हमारे सामने इंटीग्रेशन आता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x dx, अगर ये कुछ इस तरह से हमारे सामने इंटीग्रेशन आएगा तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ log x हमें नहीं पता है, ओके ना, या इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x हमें नहीं पता है। ओके ना, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको हम लोग राइट कर लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू log x dx, या इसको हम लोग राइट कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू साइन इनवर्स x dx। ओके ना, और यहाँ पे देखिए जो हमारा log x है ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, 1 हमारा सेकेंड टर्म हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा 1 सेकेंड टर्म एंड साइन इनवर्स x हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म। ओके ना, और इस तरह से हम लोग अब इस तरह के क्वेश्चंस को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके ना, जैसे देखिए यही जो हमारे एग्जांपल्स हैं अब इन्हीं को हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट हम लेट कर लेते हैं इंटीग्रेशन log x dx, तो इसको जैसे मैंने बताया उसी तरह सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू log x, ओके ना, और ये हो जाएगा हमारा dx, राइट। अब देखिए जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड टर्म। अब इसको देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म हो जाता है एज इट इज एंड इंटीग्रेशन होता है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे देखिए डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स इन टू, यहाँ पे देखिए जब हम इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म करेंगे तो यहाँ पे भी हम राइट ही कर लेते हैं इसको इंटीग्रेशन 1 dx और ये हो जाएगा हमारा dx। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा log x एंड 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा x एंड माइनस हो जाएगा हमारा ये देखिए 1 अपॉन एक्स एज इट इज रहेगा एंड 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और ये ब्रैकेट क्लोज dx, ये वैल्यू आ गई हमारी।
तो यहाँ से देखिए हमारा ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो जो वैल्यू बचती है इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। देखिए ये हो जाएगा हमारा x log x माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए 1 बचेगा तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 dx, तो ये हो जाएगा हमारा x log x और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस एक्स एंड प्लस सी। ओके, तो यहाँ से देखिए हमारा x कॉमन है, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें log x माइनस 1 प्लस सी। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमें मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ log x की वैल्यू x ब्रैकेट ओवर log x माइनस 1 प्लस सी। ओके ना, तो देखिए हमारा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ log x। अभी आपको याद रहने चाहिए वैल्यू, ओके ना, क्योंकि आपका क्या है, ये जो वैल्यू है इसी तरह से सॉल्व होगा और ये कहीं ना कहीं हम लोगों को यूज भी करना होगा। ओके, तो इस वैल्यू को हम डायरेक्टली यूज भी कर लेंगे। ओके ना, तो देखिए जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको ऐसे सॉल्व करना है। ओके, तो अब देखिए जो भी आपके मेथड्स थे या कॉन्सेप्ट थे वो वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे सब कुछ कर दिया कंप्लीट। अब हम लोग चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए इसके लिए स्टेटमेंट है इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। ओके, और यहाँ पे देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x sin 2x dx। ओके, चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं इसको फर्स्ट टर्म लेट कर लूंगा और इसको सेकेंड टर्म। ऐसा करने से हमें देखिए क्या होगा कि हमारा जो सेकेंड इंटीग्रेशन है वो हमें वहां पर क्या होगा कि एक ही फंक्शन मिलेगा। ओके ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है ये रिड्यूस हो जाएगा, राइट ना। और वैसे भी मैंने जब आपको अल्बर्ट का शुबे का जो रूल बताया वहां पे मैंने आपको बताया कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से पहले जो हमारा था वो एल्जेब्रिक फंक्शन था। ओके, और यहाँ पे देखिए इसको शॉर्टकट में हम लोग कहते हैं लाइटे। ओके ना, लाइटे आप याद कर लीजिए इसे। ओके, एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन है, आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ए स्टैंड्स फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन है एंड टी स्टैंड्स फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ओके ना, तो देखिए जब भी हमें क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म को एज्यूम करेंगे या लेट करेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो एल्जेब्रिक फंक्शन से बाद में आ रहा है। ओके, तो वहां पे जैसे देखिए हमको सुटेबल ये फॉर्म हमें प्रोवाइड करें जिससे हमारा क्वेश्चन जो है वो इजिली सॉल्व हो जाए, हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टर्म लेट कर लेंगे। ओके, तो अब देखिए जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है हमारा फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म में हमारा x एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, तो हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ फर्स्ट टर्म। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा ddx ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, तो हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx एंड ब्रैकेट क्लोज dx। ये होता है हमारा। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा x एंड इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू में प्रोवाइड करेंगे माइनस कॉस 2x अपॉन 2 एंड माइनस हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, यहाँ से देखिए x का ddx हो जाएगा 1 एंड इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू dx। ये वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब यहाँ से देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये वैल्यू में प्रोवाइड करेंगे माइनस एक्स कॉस 2x अपॉन 2 और यहाँ से देखिए इस माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा प्लस एंड 2 को हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। ओके ना, अब यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाती है माइनस एक्स कॉस 2x अपॉन 2 और ये हो जाएगा हमारा प्लस 1 अपॉन 2 और इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी। ओके ना, तो इसका देखिए आंसर आ जाएगा माइनस एक्स कॉस 2x अपॉन 2 एंड प्लस 1 अपॉन 4 साइन 2x प्लस सी। ओके ना, तो देखिए ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को राइट करेंगे, आप लोग साथ ही साथ नोट करते चलिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, मैं यहां से राइट कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इंटीग्रेशन x सेक स्क्वायर x dx, राइट ना। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए अब इसको हम यहां से डिलीट कर लेते हैं और ये लाइटें आप लोग याद रखिए। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे दिया हमें x सेक स्क्वायर x। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है एंड ये
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। और यहाँ पे देखिए जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू भी हम लोग जानते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स होता है हमारा 10x। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसको भी हम लोग लेट कर लेंगे फर्स्ट टर्म और इसको हम लोग लेट करेंगे सेकेंड टर्म। ओके ना, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए इसको भी सॉल्यूशन का पार्ट में राइट कर लेता हूँ। यहाँ से भी हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होता है हमारा ddx ऑफ फर्स्ट टर्म, मैं राइट कर लेता हूँ ddx ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx ब्रैकेट क्लोज dx, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा। अब देखिए हो जाएगा हमारा x एंड सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाता है हमारा 10x एंड माइनस हो जाएगा x का ddx हो जाएगा 1 एंड इनका इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 10x dx। ओके ना, वन स्टेप अगेन राइट करते हैं इसे, x 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। ओके ना, ये वैल्यू हो गया हमारा। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा x 10x एंड इंटीग्रेशन ऑफ 10x होता है हमारा माइनस लॉग cos x, तो इसे हम राइट कर लेंगे माइनस ऑफ माइनस लॉग मॉड cos x प्लस c, ये वैल्यू आ जाएगा। तो यहां से हो जाएगा हमारा x 10x और ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस लॉग मॉड cos x प्लस c। ओके ना, तो ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का हो गया आंसर, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को राइट करते हैं। ओके, चलिए थर्ड है हमारा, अब इसको यहां से हटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स dx। ओके ना, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि अगर हम लोग देखिए एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग सेकेंड टर्म लेट करते हैं, ओके, तो हमारा जो सेकेंड इंटीग्रेशन होगा वो रिड्यूस ही नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इनको हम लोग लेट कर लेंगे फर्स्ट टर्म और इनको सेकेंड टर्म, राइट ना। और वैसे भी देखिए जो आपको जो मेथड हमने बताया, जो लाइटे हमने बताया, वहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा सबसे बिलो रीजन में था। ओके ना, तो जहां पे हमें लगता है कि ये हमारा जो है जो इसके साथ जो मल्टीप्लाई में फंक्शन है अगर वो रिड्यूस नहीं होगा या रिड्यूस हो सकता है, तब हम इसको क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म लेट करेंगे। ओके ना, तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ओके, तो इसको देखिए अब सॉल्व करेंगे, तो अब मैं सॉल्व करते चलता हूँ। ओके, मैंने दो क्वेश्चन जो है फार्मूले बेस पे बताया। ओके, अब देखिए यहाँ पे होता है हमारा फर्स्ट टर्म, हो गया फर्स्ट टर्म एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर एक्स होता है हमारा ई टू पावर एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स एंड माइनस इंटीग्रेशन ddx ऑफ होता है हमारा फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे देखिए ddx ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू में प्रोवाइड करेंगे 2x। ओके ना, एंड इनटू हो जाएगा हमारा सॉरी ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स और यहाँ हो जाएगा हमारा dx। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स माइनस इस 2 को हम बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा x ई टू पावर x dx। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा सेकेंड इंटीग्रेशन, यहाँ पे हमें 2 टर्म्स मिल रहे हैं, तो इसको हम लोग फर्स्ट लेट कर लेंगे और इसे सेकेंड। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स माइनस 2 एंड ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। ये देखिए हमारा फर्स्ट टर्म है तो होता है फर्स्ट टर्म एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, ये भी हो जाएगा हमारा ई टू पावर एक्स एंड माइनस इंटीग्रेशन ddx ऑफ फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू हो जाएगा e टू पावर x की वैल्यू इंटीग्रेशन का e टू पावर x और ये हो जाएगा हमारा dx। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स माइनस ये 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 2x ई टू पावर x एंड माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस और ये जाएगा 2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर x होता है हमारा ई टू पावर x और यहाँ से आ जाएगा प्लस सी। ओके ना, तो अब चाहे तो हम लोग यहाँ से देखिए ई टू पावर एक्स कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से देखिए जो हमें वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये हो जाएगा हमारा प्लस 2 एंड प्लस सी। ओके ना, ये देखिए हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, नोट कर लीजिए इसे आप लोग। 3 हो गया हमारा। चलिए अब हम फोर्थ को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं यहीं पे फोर्थ को भी राइट कर लेता हूं, हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, इसको राइट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन है हमारा फोर्थ x cos 2x dx।
तो यहाँ पे देखिए हमारा x हो जाएगा फर्स्ट टर्म एंड cos 2x हो जाएगा सेकेंड टर्म। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा x एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x की वैल्यू हो जाएगी sin 2x अपॉन 2 एंड माइनस इंटीग्रेशन ddx ऑफ x हो जाएगा 1 इंटू यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x cos 2x की sin 2x अपॉन 2। ओके ना, और ये हो जाएगा हमारा dx। राइट ना, मैं यहाँ पे सॉर्ट कर रहा हूँ, मैं फार्मूला नहीं राइट कर रहा हूँ। ओके, आप लोग करिएगा बट एग्जाम में ध्यान दीजिए, फार्मूला एक बार जरूर राइट कर लीजिएगा। ओके, अब ये से यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा x sin 2x अपॉन 2 और ये हो जाएगा हमारा माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन sin 2x dx। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x sin 2x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें माइनस cos 2x अपॉन 2 एंड प्लस c। ओके, तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा x sin 2x अपॉन 2 माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस 1 अपॉन 4 और ये हो जाएगा हमारा cos 2x प्लस c। ओके ना, ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। अब हम फिफ्थ को सॉल्व करेंगे। ओके ना, फिफ्थ है हमारा 1 प्लस एक्स कॉस 2x। अब यहां से इसको हम डिलीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स कॉस 2x dx। ओके ना, ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। राइट, तो देखिए इसे हम लोग सॉल्व कर लें और इस सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 का मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन cos 2x dx एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x cos 2x dx। ओके, और अभी देखिए हमने इस इंटीग्रेशन को क्वेश्चन नंबर 4 में इंटीग्रेट करा है तो इस वैल्यू को हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लेंगे। ओके, और इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू हम राइट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए ये हमारा जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी sin 2x अपॉन 2। ओके, और इसी को मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। देखिए इसका जो वैल्यू है ये है x sin 2x अपॉन 2 एंड प्लस 1 अपॉन 4 cos 2x प्लस c। ओके ना, आप लोग कर लीजिएगा, मेरे पास ये वैल्यू था तो मैंने यूज कर लिया इसको। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हम लोग चाहें तो sin x अपॉन 2 कॉमन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन 2 sin x, तो ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाएगी हमें 1 प्लस एक्स। ओके ना, और ये हो जाएगा हमारा प्लस 1 अपॉन 4 cos 2x प्लस c। ओके ना, तो इसे अब हम लोग राइट कर सकते हैं 1 प्लस एक्स, सॉरी ये sin 2x है, ये sin 2x है। ओके ना, sin 2x हमारा है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2 sin 2x प्लस 1 अपॉन 4 cos 2x प्लस c। ओके ना, तो देखिए हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर log x dx। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास log फंक्शन आ गया और लॉगरिथमिक फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन नहीं जानते तो इसको हम लोग लेट कर लेंगे फर्स्ट टर्म और इसको लेट कर लेंगे सेकेंड टर्म। ओके ना, और इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म log x एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस मच। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओके dx एंड माइनस होता है हमारा इंटीग्रेशन ddx ऑफ फर्स्ट टर्म। मैं राइट कर लेता हूं ddx ऑफ log x ब्रैकेट और यहां से जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx ब्रैकेट क्लोज dx। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा log x एज इट इज और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए यहां से हमें वैल्यू मिलेगी x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3। ये वैल्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 ओके ना ब्रैकेट क्लोज dx। ये वैल्यू हो जाएगा तो इसको हम लोग राइट कर लेंगे
एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू लॉग एक्स माइनस हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1/x, और यहां से देखिए x हमारा कॉमन है तो हम x कॉमन कर लेंगे तो यहां से वैल्यू मिल जाएगी हमें 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 3 dx। ओके ना। अब यहां से देखिए हमारा ये x से x कैंसिल हो जाएगा, जो वैल्यू बचती है उसको राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग x माइनस। ओके ना। अब यहां से देखिए हम इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा -1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx एंड माइनस माइनस हो जाएगा हमारा +1/3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो यहां से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू लॉग x। ओके, और ये देखिए हो जाएगा हमारा -x एंड प्लस ये देखिए हो जाएगा हमारा 1/9 एक्स क्यूब एंड प्लस c। यहाँ पे देखिए जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब अपॉन 3, तो इस 3 का 3 में मल्टीप्लाई कर लिया तो हो गया 9 और ये हो गया हमारा एक्स क्यूब। ओके ना। ये देखिए हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx। ओके ना। यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड टर्म। ओके ना। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा माइनस कॉस एक्स एंड माइनस आएगा हमारा इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म तो ये हो जाएगा 2x एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस कॉस एक्स dx। ये वैल्यू हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स एंड माइनस माइनस हो जाएगा हमारा +2 इंटीग्रेशन एक्स कॉस एक्स dx। अब यहाँ पे भी देखिए हमें 2 टर्म्स मिल गए, ये हमारे हो जाएंगे फर्स्ट और ये हो जाएंगे सेकेंड, राइट ना। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स +2 ब्रैकेट ओवर ये हो जाएगा हमारा x और इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी साइन x माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ x हो जाएगा 1 एंड कॉस x का डी इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा साइन x। इसको हम 1 इंटू साइन एक्स राइट कर लेते हैं dx ब्रैकेट क्लोज। ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये हो जाएगा हमारा 2x साइन एक्स। ओके ना। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -2 इंटीग्रेशन साइन एक्स dx। अब सॉल्व कर लेंगे ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है हमारा माइनस कॉस एक्स, तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा +2 कॉस एक्स प्लस c। ओके ना। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। नोट कर लीजिए इसे। अब हम 8 को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स होल स्क्वायर dx। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, ओके ना, यहाँ पे देखिए हमें log x स्क्वायर दिया है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे। ओके, और इसका हम लोग ये वैल्यू राइट कर लेंगे इस तरह से। ओके, अब देखिए हमारा log x होल स्क्वायर जो है फर्स्ट टर्म हो जाएगा और 1 हो जाएगा हमारा सेकेंड टर्म, क्योंकि हमने इसको आपको बताया भी था कि जहां पे हमें लॉगरिदमिक फंक्शन के फॉर्म में ही बस इंटीग्रेशन दिया रहेगा वहां पे हम लोग इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके 1 को हम लोग सेकेंड टर्म लेट कर लेंगे और लॉग वाले फंक्शन को फर्स्ट टर्म। ओके, तो अभी हो गया। अब देखिए इसको हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे मतलब सॉल्यूशन करेंगे इसका, यहाँ से होता है हमारा फर्स्ट टर्म, ये आ जाएगा हमारा log x होल स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो जाएगा हमारा x एंड माइनस हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ होता है हमारा फर्स्ट टर्म। तो देखिए जब इसका डी डी एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 log x इंटू 1/x।
ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए इसको हम लोग लेट कर लेंगे, ये हमारा x है, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा हम लोग इज्यूम करेंगे, मतलब ये x के पावर n टाइप का हो जाएगा। तो x के पावर n का हमारा जो डिफरेंशियल होता है वो होता है हमारा n x टू द पावर n माइनस वन। ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 log x, एंड log x का अगेन ddx करेंगे विथ चेन रूल, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स। ओके, और सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो यह जाएगा हमारा x। ओके ना, ये वैल्यू आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा dx, राइट ना। तो अब देखिए हमारा ये जो है x से x कैंसिल हो जाएगा, ये जो वैल्यू हमें मिलेगी ये हो जाएगा हमारा x log x होल स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा हमारा 2 इंटीग्रेशन log x dx। तो यहाँ पे अगेन हमें 1 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसे हमें फर्स्ट टर्म लेट कर लेना होगा और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड टर्म। चलिए अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा वैल्यू है ये तो एज इट इज रहेगा, x log x होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा 2 एंड ब्रैकेट ओवर हम राइट कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा log x एंड 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा इंटू एक्स एंड माइनस हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ddx ऑफ फर्स्ट टर्म, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें 1 अपॉन एक्स एंड 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और ये हो जाएगा हमारा dx एंड ब्रैकेट क्लोज। ओके ना, अब ये देखिए हमारा ये x से x कैंसिल हो जाएगा। ओके, और जो वैल्यू बचती है इसको अगेन हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा ये x log x होल स्क्वायर एंड माइनस इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा -2x log x। ओके ना, और इस माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +2। ओके, और यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 है तो ये हो जाएगा हमारा x एंड प्लस c, राइट ना। तो ये देखिए हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा इंटीग्रेशन 2x e टू द पावर 5x dx। मैं कंफर्म कर लूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है ये हमारा, राइट ना। तो यहाँ पे हम लोग देखिए क्या करते हैं कि x को फर्स्ट टर्म एंड e टू पावर 5x को सेकेंड टर्म लेट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा 2 जो है पहले बाहर रहेगा और इसको मैं राइट कर लेता हूँ 2x e टू द पावर 5x। ओके ना, और ये हो गया हमारा dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ फर्स्ट टर्म है सेकेंड टर्म। अभी देखिए हमारा 2 एज इट इज रहेगा बाहर, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा e टू पावर 5x अपॉन 5 एंड माइनस हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन इसका ddx हो जाएगा 1 एंड e टू पावर 5x का इंटीग्रेशन मिल जाएगा हमें e टू द पावर 5x अपॉन 5 dx। ओके ना, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए हमारा 2 एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 5x e टू द पावर 5x और ये हो जाएगा हमारा -1 अपॉन 5। ओके, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें e टू द पावर 5x अपॉन 5। ओके, एंड आ जाएगा हमारा यहाँ पे +c, राइट ना। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2/5। ओके, और ये हो जाएगा हमारा x e टू द पावर 5x एंड इनका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएंगे -2 अपॉन 25 e टू द पावर 5x प्लस c। आप चाहे तो यहाँ से देखिए 2/5 e टू द पावर 5x कॉमन कर सकते हैं। ओके ना, मैं मल्टीप्लाई नहीं करता तो वैसे वैल्यू आ जाती, तो मैं उस तरह से भी राइट कर देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा 2/5 e टू द पावर 5x। ओके ना, जब ऐसा हम लोग करेंगे तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी x माइनस 1 अपॉन 5 एंड प्लस c। ओके ना, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके ना, dx। ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है हमें दिया हुआ है इसको हम लोग कुछ इस तरह से राइट कर लेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू
log 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके ना। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, राइट ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये हमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो इसका देखिए जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी -1 अपॉन, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स। ओके ना। इसको जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी -1 अपॉन एक्स। ओके ना। और यहां से हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन। अब देखिए इसका डिफरेंशियल करेंगे तो वैल्यू में प्रोवाइड करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा हमारा 2x। तो इसको राइट कर लेते हैं हम 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके ना। ऐसा इसलिए होगा, देखिए log x का डिफरेंशियल का वैल्यू होता है हमारा 1 अपॉन एक्स, तो x के प्लेस पे देखिए है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगेन डिफरेंशियल करेंगे तो देखिए 1 का हो जाएगा 0 एंड एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ओके ना। तो ये देखिए इनका डिफरेंशियल हो गया और इनका इंटीग्रेशन का वैल्यू जो है ये आ जाएगा हमारा -1 अपॉन एक्स। ओके ना, ये वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा हमारा dx। ओके ना, ये वैल्यू हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा -1 अपॉन एक्स लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने इसको इस तरह से राइट कर लिया। ओके, और ये देखिए माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे हमारे प्लस, और ये देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएंगे, और जो 2 नंबर है हमारा इनको हम बाहर राइट कर लेते हैं इंटीग्रेशन के, तो न्यूमरेटर में मिलेगा हमें 1 एंड डिनोमिनेटर में वैल्यू मिलेगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके ना। तो अब देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको राइट कर लेंगे एज इट इज -1 अपॉन एक्स लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और ये हो जाएगा हमारा +2 और इसका इंटीग्रेशन होता है हमारा tan इनवर्स x, और ये हो जाएगा हमारा +c। ओके ना। और ये देखिए हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ओके, तो इस तरह से देखिए हम लोग इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्यूशन कर लिया कंप्लीट। अब रेस्ट क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।